नमस्कार दोस्तों। हेक्टर गारिश और फ्रांसिस मिरालिस के द्वारा रचित इकिगाई किताब की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। दीर्घायु का वी मास्टर दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों से ज्ञान के शब्द यहाँ विस्तृत प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने कहा है कि हम इस पुस्तक पर काम करना शुरू करते हैं तो हम उन कारकों पर शोध नहीं करना चाहते जो लंबे समय तक योगदान करते हैं। सुखी जीवन हम इस कला के सच्चे आकाव से सुनना चाहते थे। हमने ओकिनावा में आयोजित साक्षात्कार अपने स्वयं के अध्ययन में योग्यता करते हैं। इससे पहले कि इस खंड में दीर्घायु के कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के जीवन दर्शन का अवलोकन किया है, हम सुपर सेंट्रियन के बारे में बात करते हैं। वे लोग जो 110 ईयर्स या इससे अधिक आयु के हैं। इस शब्द 1970 में द गिनीज के संपादक नॉरिस मैक्सवीटर द्वारा गढ़ा गया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब 1990 के दशक में विलियम स्ट्रॉस और नील हॉवे की पीढ़ी में दिखाई देने के बाद इसका उपयोग अधिक व्यापक हो गया। आज दुनिया में अनुमानित 300 से 450 सुपर सेंट्रियन है। हालांकि उनमें से केवल 75 के उम्र की पुष्टि की गई है। वे सुपर हीरो नहीं है, लेकिन हम उन्हें इस तरह देख सकते हैं कि औसत जीवन प्रत्याशा की तुलना में इस ग्रह पर कई अधिक समय बिताने के लिए दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए अधिक भी बढ़ सकते हैं। एक स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें उनकी श्रेणी में शामिल होने में मदद कर सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं कि उनमें से कुछ का क्या कहना है। मिसावा ओकावा 117 ईयर्स के थे। उन्होंने कहा था कि खाओ और सो जाओ और आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। आपको आराम करना सीखना होगा। गेरोंटोलॉजिस्ट रिसर्च ग्रुप के अनुसार अप्रैल 2015 तक दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति मिसाओ ओकावा था, जो 117 साल और 27 दिनों तक रहने के बाद जापान के ओसाका में एक देखभाल सुविधा में निधन हो गया। एक कपड़ा व्यापारी की बेटी वह 1898 में पैदा हुई थी जब स्पेन ने इसे खो दिया था। क्यूबा और फिलीपींस में कॉलोनियों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई को नष्ट कर दिया और पेप्सी कोको कोला का लॉन्च किया जब तक वह 110 वर्ष की थी। तब तक यह महिला, जो 3 अलग अलग शताब्दियों में रहती थी, खुद की देखभाल करती थी। जब विशेषज्ञों ने उसकी आत्म देखभाल की दिनचर्या के बारे में पूछा तो मिसाओ ने बस जवाब दिया, ईटिंग सुशी एंड स्लीपिंग, जिसमें हमें जोड़ना चाहिए एक ज़बरदस्त प्यास। जीवन के लिए जब उन्होंने दीर्घायु के लिए उसके रहस्य के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुद से यही बात पूछती हूँ कि जापान में लंबे जीवन का कारखाना है। उसी वर्ष जुलाई में सकरी मुमाई का निधन 112 वर्ष और 150 दिन की उम्र में हुआ। उस समय वह दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, हालांकि वह 27 महिला से छोटे थे। और आगे देखेंगे मारिया कैपोविला 1889 में इक्वाडोर में जन्मे मारिया कैपोविला के गिनीज द्वारा दुनिया के सबसे पुराने व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। 2006 में 116 साल और 347 दिन की उम्र में निमोनिया से उसकी मौत हो गई, जिससे उसके 3 बच्चे, 12 नाते पाते और 20 परपोते और परदादा हो गए। उसने 107 साल की उम्र में अपना एक आखिरी साक्षात्कार दिया। अपनी यादें और उससे साझा करते हुए देखेंगे
मारिया केपोविला का विचार है कि मैं खुश हूँ और मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ जो मुझे जारी रखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी देर तक जीवित रहूँगी। मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले मर गई हूँ। मेरे पति एटेनियो केपोविला एक जहाज़ के कप्तान थे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हमारी 2 बेटियाँ और एक बेटा है और जब मेरे पास कई पोते और परपोते हैं। हालात बेहतर हैं। पुराने दिनों में वापस लोगों ने बेहतर व्यवहार किया। हम डांस करते थे। अधिक संयमित लुइस अलार्कोन द्वारा मारिया यह एक गाना था जिसे मैं नाचना पसंद करती हूँ। मुझे अभी भी ज़्यादातर शब्द याद है। मुझे कई प्रार्थना भी याद है और हर दिन उन्हें करती हूँ। मुझे वाल्ज पसंद है और अभी भी उसे नृत्य करता हूँ। मैं अभी भी शिल्प बनाती हूँ। मैं अभी भी कुछ चीज़ें करती हूँ जो मैंने की थी। मैं स्कूल में थी जब वह अपने अतीत को याद करते हुए पूरी करती है तो उसने नृत्य करना भी शुरू कर दिया। महान जुनून एक ऊर्जा के साथ जो उसे दशकों से छोटी लगती है। दीर्घायु के लिए उसके रहस्य के बारे में पूछे जाने पर उसने बस जवाब दिया, मैं नहीं करती जानिए लंबे जीवन का रहस्य क्या है। केवल एक चीज़ मैं कर रही हूँ, वह है मैंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। मैं इसको श्रेय देती हूँ। अगला नाम है जीन कैलमेट। इसके बारे में हम देखेंगे कि फरवरी 1875 में फ्रांस के आर्स में जन्मे जीन कैलमेट 4 अगस्त 1997 तक जीवित रहे, जो उन्हें 122 साल का बनाया दिया, जो कि इतिहास में सत्यापित उम्र का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने मजाक में कहा कि उसने मैथुलसा के साथ प्रतिस्पर्धा की और ऐसा कोई सवाल नहीं है। मजाक में कहा गया कि उसने मैथुलसा के साथ प्रतिस्पर्धा की और कोई सवाल नहीं है कि उसने जन्मदिन मनाते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। एक खुशहाल जीवन के अंत में वह प्राकृतिक कारणों से मर गई, जिसके दौरान उसने इनकार कर दिया। खुद लगभग कुछ भी नहीं, वह 100 साल के होने तक साइकिल चलाती थी। वह 110 तक अपने दम पर रहती थी। जब वह गलती से अपने घर में एक छोटी सी आग शुरू करने के बाद नर्सिंग होम में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने 120 साल की उम्र में धूम्रपान करना बंद कर दिया। जब उसके मोतियाबिंद ने उसके होंठों पर सिगरेट लाना मुश्किल कर दिया। उसके रहस्य में से एक उसके हास्य की भावना हो सकता है, जैसा कि उसने उस पर कहा, 120वां जन्मदिन मैं बुरी तरह से दिखती हूँ, मैं बुरी तरह से सुनती हूँ और मुझे बुरा लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक है। और तीसरा व्यक्ति है वाल्टर ब्राइट। वो भी 114 ईयर तक जीवित रहे। उसने कहा है कि यदि आप अपने मन और शरीर का व्यस्त रखते हैं तो आप लंबे समय तक रहेंगे। 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वाल्टर ब्रूनिंग अपने जीवन काल में 3 शतक देखने में सक्षम थे। प्राकृतिक कारणों में 2011 में मोटाना में उसकी मृत्यु हो गई। उसके 2 पत्नियां और एक 50 साल का कैरियर रेल मार्ग पर था। 28 साल की उम्र में वह मोटाना में एक सहायक जीवित केंद्र में सेवानिवृत्त हुए, जहां वह अपने मृत्यु तक रहे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए। दूसरे व्यक्ति सत्यापित उम्र के हैं। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में कई साक्षात्कार किए जिसमें कहा गया कि उनकी दीर्घायु है। अन्य चीज़ों के साथ प्रतिदिन केवल 2 भोजन खाने की उसकी आदत और वह जितने अधिक वर्षों तक काम कर सकता था उतने में ही तना हुआ। आपका मन और आपका शरीर आप दोनों को व्यस्त रखते हैं। उन्होंने अपने 112वें जन्मदिन पर कहा, आप यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। वापस तो वह अभी भी हर दिन व्यायाम करना था। ब्रूनिंग के अन्य रहस्य में
उन्हें दूसरों की मदद करने की आदत थी और उन्होंने मरने का डर नहीं था। जैसा कि उन्होंने 2010 में एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में घोषणा की, हम सभी मरने वाले हैं। कुछ लोगों मरने से डरते हैं। मरने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप मरने के लिए पैदा हुए हैं। 2011 में निधन से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पादरी को बताया है कि वह नहीं बनना है, ईश्वर के साथ व्यवहार करें। यदि वह बेहतर नहीं हो रहा है तो जानने का समय था। अलेक्जेंडर इमिच, इसके बारे में देखेंगे कि वो कहते थे, अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई है। 1903 में पोलैंड में जन्मे अलेक्जेंडर इमिच अमेरिका में रहने वाले एक रसायन और परामनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 2014 में अपनी पूर्ववर्ती की मृत्यु के बाद 2014 में अपनी पूर्ववर्ती की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य में रहने वाले दुनिया में सबसे अधिक उम्र के प्रमाणित व्यक्ति बन गए। इसके तुरंत बाद इमेज की मृत्यु हो गई। उस वर्ष के जून में अनुभवों से समृद्ध एक लंबी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। इमेज ने अन्य चीज़ों के अलावा शराब नहीं पीने के लिए अपनी लंबी उम्र के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऐसा नहीं है कि हालांकि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किए जाने पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा। जब उनसे इतने लंबे समय तक रहने के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मुझे नहीं पता, अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई है। और अगला है इकिगाई कलाकार, लंबे जीवन का रहस्य। हालांकि केवल सुपरिटेंडेंट द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है। उन्नत उम्र के कई लोग हैं, हालांकि उन्होंने इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया है। हमें हमारे जीवन में ऊर्जा और अर्थ लाने के लिए प्रेरणा और विचार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कलाकार जो रिटायर होने के बजाय अपनी इकिगाई की मशाल लेकर चलता है। यह शक्ति है। कला अपने सभी रूपों में एक इकिगाई है जो हमारे लिए खुशी और उद्देश्य ला सकती है। दिन सुंदरता का आनंद लेना या बनाने निःशुल्क है और कुछ सभी मनुष्य के पास पहुँचे हैं। अक्षय जापानी कलाकार जिन्होंने उकेई शैली में वुड ब्लॉक प्रिंट बनाया और 28 से मध्य 19वीं सदी के मध्यम तक 88 साल तक जीवित रहे। इस पोस्टस्क्रिप्ट और माउंट फुजी के अपने 100 व्यूज के पहले संस्करण में जोड़ा। 70 साल की उम्र से पहले मैंने जो कुछ भी उत्पादित किया है वह गिनती के लायक नहीं है। यह 73 वर्ष की आयु में है कि मैंने कुछ हद तक जानवरों और घासों और पेड़ों और पक्षियों और मछलियों और कीड़ों की वास्तविक प्रकृति की संरचना को समझना शुरू किया। फलस्वरूप 80 वर्ष की आयु में मैंने अभी भी अधिक प्रगति की है। 90 के दशक में मुझे आशा है कि चीज़ों के रहस्य में घुसना होगा। 100 साल की उम्र में मुझे निश्चित रूप से एक अद्भुत डिग्री तक पहुंचना चाहिए था, और जब मैं 110 का होऊंगा तो मैं जो करता हूँ हर बिंदु और हर पंक्ति जीवन के साथ सहज होगा। अनुसरण करने वाले पृष्ठों में रचयिता कहते हैं कि हमने कुछ सबसे प्रेरणादायक शब्द एकत्रित किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए केमिकल श्वेन द्वारा साक्षात्कार किए गए कलाकारों में जो अभी भी जीवित हैं, कोई भी सेवानिवृत्त नहीं हुआ है और सभी अभी भी अपने जुनून का आनंद लेते हैं, जिसे वह अपने अंतिम सांस तक आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं। यह प्रदर्शित करते हुए कि आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है, कोई भी नहीं आपको रोक सकता है। अभिनेता क्रिस्टोफर प्लम्बर अभी भी 80 पर काम कर रहे हैं, एक अंधेर का खुलासा करता है। पेशे से प्यार करने वाले कई लोग द्वारा साझा की गई इच्छा हम मृत अवस्था को गिराना चाहते हैं। यह जानने के लिए एक अच्छा नाटकीय तरीका होगा। जापानी मंगा के पिता ओसामु तेजुका ने इस भावना को साझा किया। इससे पहले कि वह
1989 में मर गए, उसके अंतिम शब्दों के रूप में वह एक अंतिम कार्टून आकर्षित किया, कृपया बस मुझे काम करने दो। पेरिस के माध्यम से वह काम करना पसंद करता है। यही कारण है कि वह इसे इतनी तीव्रता से करता है। हर कोई अपने दर्द और पीड़ा और इसे सबके बारे में शिकायत करता है, लेकिन मेरे दोस्त हैं या तो मर चुके हैं या अभी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, एक चित्रकार कार्मेन हेरोरा, जिसने सिर्फ एक 100वें वर्ष में प्रवेश किया, ने उसे बेच दिया। 89 साल की उम्र में पहला कैनवास। आज उसका काम टेट मॉडर्न और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के स्थायी संग्रह में है। जब उनसे पूछा गया कि वह अपना भविष्य कैसे देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं हमेशा अगली बात खत्म करने की प्रतीक्षा करती हूँ। बेतुका, मुझे पता है कि मैंने दिन पर दिन जाती हूँ। कभी भी सीखना बंद न करें। आप अपने शरीर में बूढ़े और काम सकते हैं। आप अपने नसों की गड़बड़ी सुनकर रात भर जाग सकते हैं। आप अपने एकमात्र प्यार को याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बारे में दुनिया के बुरी तरह से भटकते हुए देख सकते हैं या जान सकते हैं। सम्मान बेसर दिमाग के शिविर में फंस गया। इसके लिए केवल एक ही चीज़ है, सीखना। जाने कि दुनिया क्यों लड़ती है और क्या लहराती है। यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मन को कभी थका नहीं सकती, कभी अलग नहीं करती, कभी भी प्रताड़ित नहीं करती, कभी भय या अविश्वास नहीं करती और कभी भी पछतावा करने का सपना नहीं देखती। T.H. वाइट, द वन एंड फ्यूचर किंग फॉर एज पार्ट। प्रकृतिवादी और लेखक एडवर्ड ओ विल्स ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास है उन लोगों में शामिल होने के लिए पर्याप्त अनुभव जो बड़े सवालों को संबोधित कर रहे हैं। लगभग 10 साल पहले जब मैंने पढ़ा शुरू किया और हम जो थे उसके सवालों के बारे में अधिक विस्तृत रूप से सोचने लगे कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो चकित हो गए कि यह कैसे किया जा रहा है। 12 एल्वर्थ कैली, एक कलाकार, 19 साल की उम्र में 2015 में निधन हो गया। हमें विश्वास दिलाया कि हम उम्र के साथ अपने शंकाओं को खो देते हैं। इस विचार में एक मिथक है, क्योंकि इसके बजाय हम अवलोकन के लिए अधिक स्पष्टता और क्षमता विकसित करते हैं। ये पुराने होने के बारे में एक बात है। आप और देखें, हर दिन मैं नई चीज़ें देखते रहा हूँ। कई कारण है कि दुनिया की नई पेंटिंग है। 1380 की उम्र में वास्तुकार फ्रैंक गेहरी हमें याद दिलाते हैं कि कुछ इमारतें कर सकती हैं। 7 साल का समय जब तक आप समाप्त नहीं करते हैं तब तक 14 तक तथ्य है जो समय बीतने के संबंध में एक रोगी के दृष्टिकोण का पक्षधर है। हालांकि गुगेनहाइम संग्रहालय बिल्बाओ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है कि यहाँ और अब कैसे रहना है। आप अपने समय में रहे, आप पीछे नहीं जाते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप अपने समय से संबंधित हैं तो आप अपने आँखें और कान खुले रखते हैं, कागज़ पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, सब कुछ के बारे में उत्सुक है। आप अपने समय में अपने आप हो जाएंगे। जापान में दीर्घायु होने की वजह से इसके मजबूत नागरिक रजिस्ट्री के कारण संयुक्त राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से कई सत्यापित हैं। हालांकि अन्य देशों में सुदूर गांवों में कई शताब्दी के लोग रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में एक शांतिपूर्ण जीवन उन लोगों के बीच बहुत आम लगता है जो एक शताब्दी पास देख चुकी है। सवाल के बिना दीर्घायु के अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार जापान है, जिसकी दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। एक स्वस्थ आहार के अलावा, जिसे हम विस्तार से पता लगाएंगे, और एक एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जिसमें लोग बीमारी की रोकथाम के लिए नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं।
जापान में दीर्घायु इसकी संस्कृति से निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। समुदाय की भावना और तथ्य यह है कि जापानी लोग एक बनाते हैं। बहुत अंत तक सक्रिय रहने का प्रयास उनके गुप्त जीवन के प्रमुख तत्व है। यदि आप काम करने की आवश्यकता के बावजूद भी व्यस्त रहना चाहते हैं तो वहाँ है अपने क्षितिज पर एक इकिगाई होने के लिए एक उद्देश्य जो आपको पूरे जीवन में मार्गदर्शक करता है और आपको समुदाय और अपने लिए सुंदरता और उपयोगिता की चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता है।